उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में सोमवार की शाम को मृतक के बेटे और उसके 3 साथियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ। वारदात फिरोजाबाद जनपद के बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गांव महुआ की है। गांव में रहने वाले बुजुर्ग दीनदयाल की रविवार की रात में किसी ने गला घोट कर हत्या कर दी थी। बुजुर्ग दीनदयाल के बेटे दीपचंद ने पुलिस को जानकारी दी कि उनके पिता की किसी ने हत्या कर दी। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं हो सकी तो पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक के बेटे से गहनता से पूछताछ की। इस मामले में एक नया मोड़ तब सामने आया जब ससुर की मौत की जानकारी मिलने पर मायके से लौटी मृतक की पुत्र वधू रजनी पत्नी दीपचंद ने पुलिस को बताया कि उनके ससुर के पास 28 बीघा जमीन है। उसका पति इस जमीन को बेचना चाहता था, जबकि उनके ससुर इसके लिए राजी नहीं थे। रजनी ने सोमवार की देर शाम अपने पति और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर बिजली के तार से गला घोट कर हत्या का एक केस दर्ज कराया, जिसके बाद मृतक के पुत्र दीपक और प्रदीप एवं छविराम पुत्र तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक दीनदयाल का पुत्र दीपक और दीपू जमीन को अपने नाम कराना चाहता था, जबकि जमीन मृतक दीनदयाल अपने पोते को देना चाहता था। इसी कारण के चलते दीनदयाल की गला घोट कर हत्या कर दी गई। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की। उसी आधार पर मुखबिर की खास सूचना पर ग्राम शंकरपुर पास शमशान के पास बनी धर्मशाला के नजदीक से अभियुक्त दीपक और दीपू पुत्र दीनदयाल छविराम पुत्र तेजपाल को गिरफ्तार किया गया। एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, यह पूरा विवाद जमीन को लेकर था। मृतक दीनदयाल की हत्या जमीन को लेकर की गई थी। देखिए, थाना बसई मोहम्मदपुर के गाँव मड़वा में 9 तारीख की रात्रि में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल सीओ सदर और एसओ बसई मोहम्मदपुर मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने पर पता चला कि एक दीनदयाल नामक व्यक्ति हैं, उनकी डेड बॉडी आंगन में पड़ी हुई थी और उनके गर्दन पे खरोच के निशान थे। उसके बाद हम लोगों को जो वहाँ के एविडेंस थे उसको देखने से लगा कि हत्या की गई है। हमारी फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँची हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने उसमें वहाँ से पीएम के लिए बॉडी भिजवा दिया था और उसके बाद उसमें हम लोग खोजबीन शुरू कर दिए। बहुत सारे एंगल से उसमें जांच की जा रही थी। वहाँ पे जो हम लोग को एविडेंस मिल रहे थे उसमें जो मृतक का लड़का था दीपक उर्फ दीपू, उसकी जो गतिविधियाँ थी वो संदिग्ध दिख रही थी और उसकी बातों में काफ़ी डिफरेंसेस थे। हम लोगों ने उस एंगल से उसको देखना शुरू किया और उसके बाद उसमें हम लोगों ने जो देखा उसमें कुछ देर के बाद जो मृतक थी, मृतक जो थे उनकी बहू थी, वो वहाँ नहीं थी उस समय। उसके बाद उन्होंने हम लोग को आकर के बताया कि ये जो घटना है, ये घटना उसके पति यानी मृतक के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। उसने एफआईआर भी दी, हमने अभियोग पंजीकृत किया है और उसके बाद इसके जो 4 लोग उसमें नामजद हैं, उसमें से जो मुख्य रूप से मृतक का बेटा दीपक और दीपू उसको और उसका दोस्त छविराम, इन दोनों को हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। इन लोगों ने घटना को स्वीकारा है और बाकी जो अन्य 2 हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, उनको भी हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। इस घटना में जो आला कत्ल है, जो चीज़ें प्रयुक्त की गई थी उनकी हत्या करने में, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और उसके बाद वहाँ बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जो पूरी तरह से ये साबित करते हैं, बखूबी साबित करते हैं कि ये घटना उनके लड़के ने और वो अपने साथियों के साथ मिलकर की है। बाकी जो 2 लोग हैं उनके खिलाफ बहुत जल्दी हम लोग एक्शन ले रहे हैं, अरेस्ट करेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत जल्दी इसका डिसीजन भी है। इसने बताया कि इनके पास मृतक के पास के नाम से 27 बीघा ज़मीन है और ये जो लड़का है ये 27 बीघा ज़मीन अपने नाम कराना चाह रहा था, जो वो तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि ये ज़मीन मेरे जीते जी तुम कैसे ले सकते हो, लेकिन ये इसकी जो संगत थी इस लड़के की वो ठीक नहीं थी। अपने साथियों के साथ मिलके और शराब का सेवन करता था और ये चाह रहा था कि ये ज़मीन इसको मिल जाए और उसके बाद इसको अपना बेच करके और फिर अपना जो भी जिस तरह से मौज मस्ती करनी है करे, लेकिन इसके फादर को ये मंजूर नहीं था। इसके फादर फिजिकली डिसेबल्ड भी थे, इनकी आवाज़ वगैरह नहीं निकलती थी, तो ये उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना चाह रहा था।